प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर के नए पैटर्न पर टॉप 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नए पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो अगर आप सभी चाहते हैं क्लास 12th फिजिक्स का फाइनल एग्जाम में 35 में से 35 ऑब्जेक्टिव सही करना, तो आज के क्लास का ये 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट आंसर देंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए आप सभी लाइव टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, नंबर के साथ आंसर देंगे और ईमानदारी के साथ आप सभी जो है ना लास्ट में बताइएगा कि 70 में से 70 आप सभी सही कर पाए कि नहीं। बताएंगे आप सभी। अगर नए पैटर्न वाला क्वेश्चन अगर आप सभी 70 में 70 कर लेते हैं तो समझ जाइए आपका तैयारी लेवल बहुत अच्छा है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। बताना है जो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है वो क्या होता है। क्या कूलाम पर मीटर होता है, कूलाम इंटू मीटर होता है, मीटर पर कूलाम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कूलाम पर मीटर होता है। ओके, राइट आंसर एक का ए लगाइएगा, आप सभी गलती नहीं कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नए पैटर्न पर क्वेश्चन है। ओके, दूसरा नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे ml2 T⁻⁻³ A⁻⁻1 होता है। ओके, राइट आंसर 2 का डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस आप सभी ईमानदारी के साथ हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि सर 70 में से 70 सही किए हैं या फिर 65 67 जो भी जितना भी सही किए हैं, तो आप सभी बताइएगा जरूर ईमानदारी के साथ। ठीक है, ये नहीं झूठ बोलिएगा कि सर 70 में से 70 कर लिए। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। बताना है आपको हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, तो आप याद रखेंगे तीसरा का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1 होता है। ओके, राइट आंसर 3 का सी हो जाएगा। फटाफट आंसर देंगे। 4 नंबर देखिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। बताना है जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे इसका राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर होता है। ओके, राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इससे जो है जानकारी किसकी होती है, क्षेत्र शक्ति की या फिर दिशा की, आवेश की, प्रकृति की, या फिर सभी की। तो आप सभी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इससे हमें जो जानकारी मिलती है वो क्षेत्र की शक्ति की होती है, और दिशा की भी यानी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आवेश का जो प्रकृति होता है, नेचर होता है, उनके भी बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से। ओके, राइट आंसर 5 का डी हो जाएगा। चलिए अब 6 नंबर देखेंगे, पूछा गया है प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। बताना है आपको प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल क्या कहलाएगा, विद्युत प्रवाह, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, या फिर विद्युत स्पेस। तो आप याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, राइट आंसर 6 का सी हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, देखिए आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप सभी जो है ना इसका उत्तर बहुत ही शॉर्ट्स में यानी शॉर्ट में लिखेगा कि यानी प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल का मान को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या फिर इस प्रकार लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र वह है जिस पर प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल हो, उसे ही हम लोग जो है विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ओके, इस प्रकार लिखेगा, आपको जो है ना पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार आप लोग शॉर्ट भाषा में यानी 2 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला अगर आप सभी चाहते हैं नोट्स यानी गेस्ट नोट्स 100% लर्ने वाला, तो आप सभी जो है ना इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिएगा, आपको जो है ना मिल जाएगा। ओके, या फिर फ्री पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, 7 नंबर में आपके स्क्रीन में है, 7 नंबर पूछा गया है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। बताना है जो 2 आवेश है, ठीक है, जो यानी 2 आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो उस पर लगने वाले जो बल होते हैं, फोर्स होते हैं,
हैं उसको नियंत्रित जो करता है नियम, तो उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम। तो आप सभी याद रखेंगे, उसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ओके, राइट आंसर 7 का डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखेंगे, पूछा गया है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो ये हर स्टूडेंट को पता है कि पानी का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 80 होता है। ओके, राइट आंसर 8 का ए लगा लीजिएगा। 9 नंबर देखिए, आवेश का बीमा होता है। बताना है आपको, जो आवेश का बीमा होता है वो क्या होता है? 80 पर पावर -1, 80 स्क्वायर, 80 क्यूब। तो आप सभी याद रखेंगे प्यारे स्टूडेंट, आवेश का बीमा जो है ना 80 होता है। ठीक है, देखिए बीमा को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद ए और टी जो है ना कैपिटल में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार रहेगा, लेकिन बड़ी ब्रैकेट छूट गया है। ठीक है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बहुत सारा टीचर इसी प्रकार लेकर आ जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर टाइपिस्ट से गलती हुआ है। ठीक है, आप सभी मैनेज कर लीजिएगा। ओके, 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जब भी देखिएगा कभी भी एग्जाम में ना खाली जो है बीमा नहीं रहता है, बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ ही रहता है। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट से बंद ही होता है हमेशा बीमा। ओके, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर देखिए, आपके स्क्रीन में पूछा गया है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। देखिए प्यारे स्टूडेंट, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, मान के चलिए हम यहाँ पर जो है कोई चांदी का वस्तु ले लेते हैं। ओके, या फिर जो है कोई प्लेट को ले लेते हैं और उस पर हम अगर चार्ज करेंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। ओके, राइट आंसर 10 का डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे, आपकी स्क्रीन में पूछा गया है, कूलाम्ब बल है। देखिए जो कूलाम्ब बल होता है वो क्या होता है? सेंट्रल फोर्स यानी केंद्रीय बल होता है, विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, या फिर दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, कूलाम्ब बल जो है ये दोनों होता है। ओके, राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बताएंगे। जो साबुन के एक बुलबुले है उसको अगर हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? तो आप सभी याद रखेंगे, बढ़ने लगती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप सभी अभी देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, मेरे साथ साथ ईमानदारी के साथ जो है ना याद कर लीजिएगा। ओके, 13 नंबर देखेंगे, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। बताएंगे जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी या फिर कहीं असंरक्षी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है ये संरक्षी होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर, पिको फैराड मात्रक है। बताएंगे जो पिको फैराड मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? तो मैंने एक क्लास में आपको बताया था कि जब भी फैराड पूछे तो फैराड जो मात्रक होता है ना वो धारिता का होता है। अगर फैराड जहाँ पर भी लगा हुआ रहे तो आप सभी को धारिता वाला ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर धारिता वाला ऑप्शन सी में है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है वो तो फैराड भी होता है और साथ साथ जो है पिको फैराड भी होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। देखिए कोई भी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, न्यूटन होता है, फैराड होता है, एम्पियर होता है। तो आपको बताए ना कि कोई भी संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराड होता है। राइट आंसर यहाँ पर 15 का सी हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर देखेंगे, पूछा गया है, किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। देखिए जो कोई भी संधारित्र है, ठीक है, उसकी जो धारिता होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती है? क्या प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आकार यानी आवेश पर, या फिर प्लेटों के बीच अंतराल पर? तो आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्लेटों के जो आवेश होता है, प्लेटों पर जो चार्ज होता है उस पर जो है यानी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। ओके, राइट आंसर सी लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स 17 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में पूछा गया है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर पूछा गया है, दो आवेश है, ठीक है, दो आवेश है प्लस और माइनस, ठीक है, अगर इसकी दूरी को हम लोग बढ़ा देंगे तो इसमें जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? तो आप सभी याद रखिएगा, बढ़ने लगती है। ओके, राइट आंसर यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा ध्यान से। चलिए 18 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है वो कौन है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो 2025 में पूछने की पूरी संभावना है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा। संधारित्रों के समांतर संयोजन
में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के समान रहती है तो वो होती है विभवांतर। ओके, राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे, किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, बताएंगे इनमें से कौन सा राशि है जिसका जो है वोल्ट यानी मात्रक जो है ना क्या वोल्ट पर मीटर है, बताएंगे। क्या विद्युत फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का, या फिर विद्युत क्षेत्र का? तो आपको बता दें यहाँ से विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। ओके, देखिए यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं, विद्युत फ्लक्स का होता है वोल्ट मीटर, ठीक है, विद्युत विभव का होता है वोल्ट, और विद्युत धारिता का होता है फेराड, और विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। ओके, तो राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। ओके, राइट आंसर आप सभी ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्लक्स वोल्ट मीटर, विद्युत विभव का वोल्ट होगा, और विद्युत धारिता का फेराड होगा, तो विद्युत क्षेत्र का वोल्ट पर मीटर होगा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में निम्न में कौन सदिश राशि है, इनमें से कौन है जो वेक्टर यानी राशि है, बताएंगे। तो आप सभी याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर 20 का बी हो जाएगा। इनमें से सदिश राशि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। चलिए 21 नंबर देखेंगे, 21 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और यानी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है माइनस माइनस चार्ज ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसको जो है हम लोग क्या करीब में लाएंगे तो उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो क्या होगा, तो माइनस और माइनस को अगर हम लोग करीब में लेकर के आएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर करीब में लेकर के आएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है ना बढ़ने लगती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है एमीटर का प्रतिरोध होता है, बताएंगे जो एमीटर का प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम, बड़ा, बहुत कम, या फिर बहुत बड़ा? तो आप सभी याद रखेंगे बहुत कम होता है। ओके, राइट आंसर 22 का सी हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको बताना है, तो बहुत बढ़िया, आपको अच्छे से पता है कि चांदी होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर जो बराबर होता है ना, आपको अच्छे से पता है कि 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर देखेंगे, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर किसको मापता है, प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को अच्छे से पता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये नए पैटर्न पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। वोल्ट मीटर जो मापता है ना वो यानी विभवांतर को मापता है। ओके ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखेंगे, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, ये बोर्ड एग्जाम का जो है ना सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। किरचॉफ का बिंदु नियम जो है कौन से संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, तो याद रखेंगे ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। राइट आंसर 26 का ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन फटाफट से बढ़ते हैं, आप लोग नंबर के साथ आंसर देंगे। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, 0, अनंत, धनात्मक, ऋणात्मक। तो आपको पता है विद्युत परिपथ पर किसी बिंदु पर सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 देखिए, किलोवाट घंटा मात्रक है, देखिए जो किलोवाट घंटा मात्रक होता है तो किसका मात्रक होता है, बताएंगे फटाफट से। यहाँ पर देखिए किलोवाट घंटा, ठीक है, ये किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है, राइट आंसर बी लगा लीजिएगा। चलिए 29 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो आपको अच्छे से पता है कि E = 1/2 CV² होता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है, तो सॉरी 2024 में, ठीक है, तो 2025 में रिपीट हो सकता है, ठीक है, जिस वजह से ये नए पैटर्न पर डाला गया है, तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ दे तो गलती नहीं करना है। ओके, तो राइट आंसर भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब 30 नंबर देखेंगे, पूछा गया है विद्युत वाहक बल की इकाई होती है, बताएंगे विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो आप सभी याद रखिएगा वोल्ट होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत वाहक बल पूछे, विद्युत विभव पूछे, या फिर विभव का सिर पूछे, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है ना क्या होता है, तो आप सभी याद रखेंगे वोल्ट होता है। ओके, चलिए 31 नंबर देखेंगे, धातु का परावैद्युतांक होता है, धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, 0, अनंत, 1 या फिर -1? तो आप सभी याद रखेंगे धातु का जो परावैद्युतांक होता है यानी मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो वो कितना, तो आप सभी याद रखेंगे अनंत होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर आपके स्क्रीन में पूछा गया है,
वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसके, बताएंगे। जो हवा है, हवा में गोलीय चालक का जो धारिता है वो किसके यानी अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब कि समानुपाती होती है। क्या गोले के द्रव्यमान के, गोले की त्रिज्या के, गोले के आयतन के, गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो आप सभी याद रखेंगे गोले के त्रिज्या के, ठीक है। देखिए नए पैटर्न पर अनुक्रमानुपाती दे दिया गया है, ठीक है। पुराने पैटर्न पर क्या था, समानुपाती है, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा, आपको फिर फाइनल एग्जाम में घुमा के दे सकता है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। पता चले यहाँ से अनुक्रमानुपाती पढ़ के गए और वहां जाके समानुपाती दे दे तो आप लोग गलत करके आ गए। ऐसा कुछ नहीं करना है, राइट आंसर बी ध्यान रखना है, अनुक्रमानुपाती समानुपाती दोनों एक है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखेंगे आपके स्क्रीन में। 64 समरूप बूंदे जिनमें ए से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता होती है। मैं आपको ये क्वेश्चन बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना बिहार बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट का भी फेवरेट क्वेश्चन है जो कि आंसर रट लेता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता अगर 5 माइक्रोफैराड है तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता जो है ना 20 माइक्रोफैराड होता है, ठीक है। देखिए ये डायरेक्ट आंसर इसीलिए बच्चा याद रख लेता है क्योंकि ये क्वेश्चन खुद जो है ना 8 से 9 बार पूछा गया है, ठीक है। अगर बिलीव नहीं है, जो बच्चा अगर पहली बार ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप सभी शायद क्वेश्चन बैंक बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। अगर क्वेश्चन बैंक पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर याद रखे होंगे और आपको जो है निकालने नहीं आता होगा, ओके। चलिए निकालने का वही जो है ना एक दिन में ये क्वेश्चन जो है निकाल के आप लोग को डेरिवेशन में बढ़िया से जो है न्यूमेरिकल में समझा दूंगा, ओके। चलिए 34 नंबर देके पूछा गया है यहाँ पर कि परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है तो वो कहलाता है। तो बताएंगे परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। देखिए बिहार बोर्ड एक पगला बोर्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको फिर 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो आप सभी जो है ना 2 मार्क्स बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। उत्तर क्या लिखेगा, परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है यानी टेम्परेचर में बदल देता है या फिर परिवर्तित कर देता है तो इसी प्रक्रिया को प्रतिरोध कहते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध। तो धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध जो है ना क्या होता है, बढ़ता है, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए नए पैटर्न पर क्वेश्चन जो है किस प्रकार पूछा गया है आप सभी देख ही सकते हैं। देखिए 1 फैराडे बराबर होता है तो 1 फैराडे जो बराबर होता है तो आप सभी ध्यान रखिएगा 96,500 कूलाम के बराबर होता है, ओके। देखिए यहाँ पर 96,500 कूलाम है लेकिन आपको जो है ना फाइनल एग्जाम में 96,500 कूलाम भी दे सकता है और साथ में 96,500 कूलाम लगभग भी दे सकता है, ठीक है। तो आप सभी किस में जाइएगा, तो मैं आपको बता दूं लगभग में जाइएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 फैराडे जो बराबर होता है लगभग 96,484 कूलाम के आसपास के होता है, ठीक है, जिसे हम लोग लगभग में 96,500 में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गलत नहीं कीजिएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑप्शन में लगभग में रहे 96,500 तो लगभग वाला लगाना है, अगर नहीं रहे तब आपको 96,500 लगाना है, ओके। चलिए अब 37 नंबर देखेंगे। पूछा गया है किसी चालक से प्रभावित धारा होती है तो कोई भी चालक से प्रभावित धारा जो है ना I = NE/VD होता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर 37 का ए लगा लीजिएगा। 38 नंबर देखेंगे। शोषित विद्युत ऊर्जा होती है तो शोषित विद्युत ऊर्जा जो है ना विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। राइट आंसर 38 का सी होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 39 नंबर देखेंगे। पूछा गया है विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, बताएंगे विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार करते हैं तो वो कौन है, तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो पता है आपको कि नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर फटाफट बढ़ते हैं। 40 नंबर में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप सभी आंसर दीजिए, थक तो नहीं गए होंगे ना 40 क्वेश्चन में। व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है तो व्हीटस्टोन से जो तुलना करते हैं प्रतिरोध का तुलना करते हैं, ओके। 40 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर देखेंगे। तांबा का कार्यफलन होता है, तांबा का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है, क्या कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ जल होता है, कुछ वाट होता है, कुछ वोल्ट होता है। तो आप सभी याद रखेंगे तांबा का जो वर्क फंक्शनल होता है मतलब कि कार्यफलन तो वो जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ओके। राइट आंसर 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर देखिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, बताएंगे जो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है वो क्या होता है, क्या कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है, कूलाम पर वोल्ट होता है, कूलाम मीटर होता है। तो बता दें आप
आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। 43 नंबर देखेंगे आपके स्क्रीन में, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। तो आप याद रखेंगे आवेश का जो मात्रक होता है, सॉरी आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर घंटा होता है, मतलब कि एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है। ओके, राइट आंसर 43 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए 44 नंबर देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार देखिए, अगर आपको इससे पहले हम क्या बताए किलोवाट घंटा का, ठीक है, अब यहाँ पर जो है एम्पियर घंटा दे दिया, ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं नए पैटर्न वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा जो आपका क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए किलोवाट घंटा ऊर्जा का होता है, एम्पियर घंटा आवेश का होता है। ठीक है ना, यहाँ से क्लियर। तो आप सभी हो सके तो यहाँ से घंटा पर के जाइएगा और वहाँ जा कर के एम्पियर घंटा का ऊर्जा लगा के आ जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है या फिर जूल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 44 नंबर। पूछा गया है 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होता है? तो 1 जूल पर कूलाम होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर देखेंगे, कार्बन प्रतिरोधों का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। तो कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में लाल रंग का मान जो होता है ना 2 होता है। ओके, राइट आंसर 45 का सी हो जाएगा। 46 नंबर देखें, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मापा जो जाता है वो विभव मापी द्वारा मापा जाता है। ओके, राइट आंसर 46 का डी हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, पूछा गया है शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है। बताएंगे शुद्ध जर्मेनियम कब प्राप्त होता है? जब उसे हम लोग एंडियम के साथ मिलाते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का ए हो जाएगा। चलिए 48 नंबर देखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, ए और बी दोनों, विभवांतर। तो आप याद रखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है ना हाई रेसिस्टेंस मापते हैं, मतलब कि उच्च प्रतिरोध मापते हैं। ओके, चलिए 49 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में पूछा गया है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का क्या नाम है? क्या दिष्टकारी नाम है, ट्रांसफॉर्मर नाम है, ऑसिलेटर नाम है या फिर फिल्टर नाम है? तो याद रखेंगे प्रत्यावर्ती विभव पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम जो है ना दिष्टकारी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति होती है। फटाफट इसका आंसर देंगे। उससे पहले अगर आप सभी 90% अगर मार्क्स लाना चाहते हैं और या फिर आप सभी का सपना है या फिर आप सभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप सभी के पास बहुत ही मौका है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा मौका है। आप सभी इस नंबर में मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए और आप सभी जो है ना 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स ले लीजिए। आप सभी को श्योर मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप सभी जो है ना 400 प्लस के आसपास आ जाएंगे अगर अभी भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो। ठीक है, अगर उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आप सभी बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं कीजिए और आप सभी अभी कॉन्टैक्ट कीजिए और ले लीजिए और याद कर लीजिए और पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए और आपका ज़िंदगी बन जाएगा। ठीक है, 12th का यानी मार्क्स लाने में। ठीक है, देखिए यहाँ पर 50 नंबर, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन पुंज की प्रकृति क्या होती है? तो आप सभी याद रखेंगे अपसारी होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 50 का बी लगाइएगा। 51 नंबर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई मात्रक होती है। बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स के ऐसा यानी जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? तो आप याद रखेगा वेबर होता है। ओके, राइट आंसर 51 का सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर देखेंगे, आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात किया जाता है। जो लॉरेंज बल है इसका जो दिशा है, डायरेक्शन है, ये किस नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं? तो याद रखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर आपके स्क्रीन में आ चुका है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? बताएंगे विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज किए थे तो वो कौन से साइंटिस्ट ने? तो आप याद रखेंगे फैराडे ने। ओके, राइट आंसर 53 का डी हो जाएगा। 54 नंबर देखेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इससे पहले मैं आपको क्या बताया था? देखिए इससे पहले मैंने आपको ए मीटर का बताया। तो ए मीटर का क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? ए मीटर का जो है ना बहुत कम होता है प्रतिरोध। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको एक और पूछ दे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो आदर्श यानी वोल्ट मीटर का जो है ना अनंत होता है। अगर फिर पूछ दे कि आदर्श ए मीटर का क्या होता है, यहाँ वोल्ट मीटर ना दे करके ए मीटर पूछ दे, आदर्श ए मीटर, तो आदर्श ए मीटर का यानी 0 होता है। ओके, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। आदर्श एमीटर 0 होता है, एमीटर का बहुत कम होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं 55 नंबर।
पूछा गया है पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो बी वेक्टर का मान होता है ना 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। ओके, राइट आंसर 55 का डी हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, अणुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। तो अणुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर आपके स्क्रीन 57 नंबर है, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? क्या स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखेंगे, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 57 का सी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना आप सभी याद कर लीजिए। आप लोग जो है ना फिजिक्स का एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं और मेरे साथ साथ जुड़े रहिए। 30 सेट जो है ना बहुत ही जल्द अपलोड होने वाला है। ठीक है, देखिए अपलोड तो कर दिए, बस उसको जो है ना पब्लिक करना है। ठीक है, तो इसीलिए अगर वो 30 सेट करना चाहते हैं, लगभग 40 सेट है फिजिक्स का, अगर उसको कर लिए ना तो श्योर है आप सभी बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। ठीक है, वो 30 सेट एक दिन में 2 क्लास मिलेगा फिजिक्स का। ठीक है, उसी प्रकार जो है एक दिन में केमिस्ट्री का भी 2 मिलेगा, बायो का भी 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी जरूर देखिएगा। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा। ओके, तो देखिए 58 नंबर, प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा ml2t⁻⁻1 होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, लोहा होता है। लोहा क्या होता है? तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखेंगे, लोहा लोह चुंबकीय होता है। ठीक है, अगर आपको लोह चुंबकीय की यानी 2-3 उदाहरण पूछे तो क्या दीजिएगा? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, एक तो लोहा होता है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Fe से। ठीक है, देखिए Fe याद रखेगा, CO मतलब कोबाल्ट याद रखेगा, निकेल याद रखेगा, सैथिल याद रखेगा। ठीक है, ये 4 जो है ना ये क्या किस में आता है? लोह चुंबकीय में आता है, जिसका ट्रिक मैंने आपको बताया था कि फेकोनी सैथिल। ठीक है, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना लौह चुंबकीय से पूछा भी गया है कि लौह चुंबकीय का जो है ना 3 उदाहरण दे। तो आप सभी आराम से उदाहरण दे सकते हैं कि लौह चुंबकीय के 3 उदाहरण निम्नलिखित है। पहला लोहा, दूसरा कोबाल्ट, तीसरा निकेल, चौथा सैथिल। ठीक है, 4 दे दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, चेक करने वाला। चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर। पूछा गया टेस्ला इकाई होती है। तो टेस्ला जो है ना आप याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की इकाई होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 नंबर देखिए, निकेल होता है। निकेल क्या होता है बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। अभी मैंने जस्ट अभी बताया। ठीक है, अभी 5-6 सेकेंड हुआ ही है। ठीक है, मिनट भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया फेकोनी का यानी फेकोनी सैथिल्य का ट्रिक। ठीक है, तो इसमें आपको अब निकेल का जो है ना बताना है, निकेल क्या होता है। आप सभी 61 का जो है ना कमेंट कीजिएगा आप सभी फटाफट से। ठीक है, 61 का कमेंट बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। ओके, 62 नंबर देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। इस बार सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ईमानदारी के साथ बताइए पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना आप याद कर लीजिए। देखिए, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो म्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब 63 नंबर देखिए, पूछा गया है कुछ पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से कम होती है तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो देखिए, कोई भी चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकशीलता है अगर 1 से कम हो तो उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है ना ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 64 नंबर पूछा गया है, अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। बताना है जो अन्योन प्रेरण का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? वेबर, हेनरी, फैराडे, एम्पियर मीटर। तो आप सभी याद रखेंगे अन्योन प्रेरण का मात्रक जो है ना वो हेनरी होता है। मैंने आपको बताया है कि 100 प्रेरण या फिर अन्योन प्रेरण ये दोनों अगर जब भी पूछे या फिर सिर्फ प्रेरण पूछे और इसका एसआई मात्रक पूछे तो आप हेनरी में लगाइएगा। ओके, चलिए 65 नंबर देखेंगे। पूछा गया है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। बताएं कोई भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? अदिश राशि, सदिश राशि, उदासीन राशि, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोई भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो है ना वो सदिश राशि होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, इससे पहले आपको बताए चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स का एसआई मात्रक। ठीक है, लेकिन यहाँ आप पूछ दिया है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, तो आप सभी वही वेबर लगाइएगा। ओके, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स पूछे, चुंबकीय फ्लक्स पूछे तो इन दोनों का मात्रक वेबर ही होता है। देखिए 67 नंबर पूछा गया 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है। तो मैंने बताया कि 100 प्रेरण पूछे और यानी अन्योन प्रेरण पूछे, सिर्फ प्रेरण पूछे तो ये इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, राइट आंसर डी लगाइएगा।
68 नंबर देखें, 1/LW की इकाई होती है, बताएंगे 1/LW जो इकाई होती है वो किसकी, तो आप याद रखेंगे ये किसी की इकाई नहीं होती है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 69 नंबर देखें, प्रतिघात का मात्रक होता है, फटाफट बताएंगे प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको मैंने क्लास में बताया था कि प्रतिघात पूछे, प्रतिरोध पूछे, इसका एसआई मात्रक जो है ओम होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। 70 नंबर देखें, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आप सभी याद रखेगा इसका राइट आंसर जो है ना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 0 होती है। ठीक है, राइट आंसर ध्यान रखेगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 0 होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी का जो है ना टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल पेपर के नए पैटर्न पर आधारित जो है उसका मैंने आंसर आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी ये क्वेश्चन याद कर लिए होंगे और उम्मीद करते हैं आप जो है ना 70 में से 70 सही किए होंगे। ठीक है, तो आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट में बताइएगा कि 70 में से 70 आप सभी सही किए या नहीं किए। ठीक है, और फ्रेंड्स आप सभी को क्लास कैसा लगा ये भी आप सभी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा लगा है तो आप सभी लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके दोस्त का भी जो है भला हो जाए और आपके दोस्त भी जो है हमसे जुड़ सके। ओके, और फ्रेंड्स अगर आप सभी चाहते हैं अगर बढ़िया मार्क्स लाना या फिर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके गेस्ट नोट्स ले लीजिए 2025 में आने वाला और अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आएंगे आप सभी अगर ये नोट्स ले लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।